हेलो एंड वेलकम टू एनटीटी एग्ज़ाम तैयारी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज मिल रहे हैं हम कई दिनों के बाद, और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं से संबंधित प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा योजना का उद्देश्य है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। ऑप्शन बी है शिक्षा को व्यावसायिक बनाने के लिए। ऑप्शन सी है शिक्षा के माध्यम से व्यक्तियों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना। और ऑप्शन डी है सभी के लिए शिक्षा अनिवार्य बनाने के लिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, जो है वो बुनियादी शिक्षा योजना का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 2 है, छोटे बच्चों का समूह कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है और उनका ध्यान वापस लाने के लिए आप कौन सी रणनीति अपनाएंगे। ऑप्शन है हमारे पास संक्षिप्त शारीरिक गतिविधि। ऑप्शन बी है कुछ समय के लिए शिक्षा का स्थगन। ऑप्शन सी है बच्चों को ध्यान देने के लिए कहेंगे। और ऑप्शन डी है बच्चों को बाहर खेलने के लिए भेज देंगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन ए, यानी कुछ समय के लिए जो है संक्षिप्त हम शारीरिक गतिविधि उन्हें करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, कक्षा में शिक्षण में सामूहिक क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए है शिक्षक के कार्यभार को कम करना। बी है अधिकांश बच्चों को अधिगम में शामिल करना। ऑप्शन सी है अवधारणा को प्रभावपूर्ण ढंग से स्पष्ट कहना। ऑप्शन डी है बच्चों को स्वच्छंदता प्रदान करना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिकांश बच्चों को अधिगम में शामिल करना, जो है कक्षा में शिक्षण में सामूहिक क्रियाकलाप का उद्देश्य रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण योजना का मुख्य बिंदु है। ऑप्शन ए है प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा सी, विद्यार्थी जो है शिक्षण योजना का मुख्य बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक शिक्षक के पास होना चाहिए अपने विषय का ज्ञान, शिक्षण पद्धति का ज्ञान, छात्रों के विषय में ज्ञान, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण की पद्धति का ज्ञान होना चाहिए और छात्रों के विषय में ज्ञान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन स्कूल में पहले दिन की शुरुआत के लिए सबसे कम उपयुक्त क्रियाकलाप है, यानी जो बहुत कम देना चाहिए पहले दिन जब आप स्कूल शुरू करें। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रश्न उत्तर करना, बी गृह कार्य देना, और सी शारीरिक शिक्षा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन बी, गृह कार्य देना। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा में पढ़ाना अच्छा होता है क्योंकि। ऑप्शन ए है यह बच्चों में आत्मविश्वास विकसित करता है। ऑप्शन बी है यह सीखने में आसान बनाता है। ऑप्शन बी है यह सीखने में आसान बनाता है। ऑप्शन सी है यह बौद्धिक विकास में सहायक है। और ऑप्शन डी है यह बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में सीखने में मदद करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यह बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में सीखने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कक्षा में बच्चों के बीच इच्छा जगह रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है शामपट्ट का उपयोग, बी चर्चा करना, सी कहानी सुनाना, और डी प्रश्न पूछना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रश्न पूछना, जो है कक्षा में बच्चों के बीच में जो है इच्छा जगह बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षता शिक्षक के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। ऑप्शन ए है पाठ्यक्रम को सूक्ष्मता से समझने के लिए बच्चों की सहायता करना। बी है सभी प्रकार के अभ्यासन करने में बच्चों की सहायता करना। और ऑप्शन सी है पाठ्यक्रम से संबंधित क्रियाकलाप करवाने की योग्यता। ऑप्शन डी है बच्चों में पाठ्यक्रम पर उनके अपने विचारों में मदद करने की कोशिश करना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक शिक्षक के लिए सबसे आवश्यक क्या है। ऑप्शन ए है कक्षा में अनुशासन कायम करना, बी कक्षा में समय नष्ट होना, ऑप्शन सी छात्रों की दिक्कतों को सुलझाना, और ऑप्शन डी है अच्छा
वक्ता होना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो जाएगा ऑप्शन सी, छात्रों की दिक्कतों को सुलझाना जो है एक शिक्षक के लिए सबसे आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्यों एक शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछता है? ऑप्शन ए है छात्रों को जो व्यस्त करने के लिए, बी अनुशासन बनाए रखने के लिए, सी पाठ्यक्रम की किताबें और विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, और डी पढ़ाई के लिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए जो है एक छात्र कक्षा में प्रश्न पूछता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक स्कूल में शिक्षा की अत्यंत गुणवत्ता का सूचक है। ऑप्शन ए है एक स्कूल की बुनियादी सुविधाएं, बी अध्ययन कक्ष की पद्धति, सी पाठ्यक्रम की किताबें और शिक्षण अधिगम सामग्री, और डी है विद्यार्थियों का उपलब्धि स्तर। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा विद्यार्थियों का उपलब्धि स्तर जो है एक स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता को का सूचक होता है, उसे दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में सीखना बेहतर है क्योंकि। ऑप्शन ए है वह बच्चों में आत्मविश्वास पैदा करता है, बी अधिगम को आसान बनाता है, सी यह बौद्धिक विकास में सहायक है, और डी यह प्राकृतिक वातावरण में सीखने में बच्चों की सहायता करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन डी कि यह प्राकृतिक जो वातावरण है उसमें बच्चों को सीखने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, नर्सरी स्तर पर महिलाएं बेहतर शिक्षक है क्योंकि वह बच्चों के साथ अधिक धैर्यपूर्वक व्यवहार करती है, बी वह कम वेतन के साथ काम करने के लिए तैयार है, सी इस विषय में उच्च योग्यता की आवश्यकता नहीं, और डी अन्य विषय में उनके पास कम संभावना है। तो अन्य विषय में उनके पास कम संभावना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए कि वह बच्चों के साथ अधिक धैर्यपूर्वक व्यवहार करती है, इस वजह से जो है महिलाएं बेहतर शिक्षक समझी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, इस छात्रा का सबसे अच्छा शील गुण है। ऑप्शन ए है दायित्व का एहसास, बी सच्चाई बोलना, सी सहयोग, और डी आज्ञाकारिता। तो जो छात्र का सबसे अच्छा शील गुण होता है वो होता है आज्ञाकारिता। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, छात्र को स्कूल में खेल क्यों खेलना चाहिए? ऑप्शन ए है यह उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है, ऑप्शन बी है यह शिक्षकों के लिए काम आसान बनाता है, ऑप्शन बी था यह कि यह शिक्षकों के लिए काम आसान बनाता है, ऑप्शन सी है यह समय बिताने में मदद करता है, और ऑप्शन डी है यह सहयोग और शारीरिक संतुलन विकसित करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन डी कि यह सहयोग और शारीरिक संतुलन विकसित करता है, इसलिए छात्रों को जो है स्कूल में खेल खेलने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक शिक्षक द्वारा छात्रों के बीच सामाजिक मूल्यों को विकसित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है लोगों के इलाज के बारे में उन्हें बताएं, ऑप्शन बी है अनुशासन के विकास को विकसित करना, सी आदर्श रूप से चलना, और डी उन्हें अच्छी कहानी बताना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन सी आदर्श रूप से चलना। क्वेश्चन नंबर 18 है, मानक शिक्षा बढ़ाने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए है छात्रों को लगातार मूल्यांकन के लिए, बी शिक्षकों की उच्च वेतन के लिए, सी पाठ्यक्रम सुशोधित करने के लिए, और डी स्कूल की इमारत अच्छी बनाने के लिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, छात्रों के लगातार मूल्यांकन के लिए जो है मानक शिक्षा बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, शिक्षकों को का एक समूह द्वारा किया गया शिक्षण कहलाता है। यहाँ पे शिक्षक आ गया है, तो जो शिक्षकों द्वारा एक समूह में जो शिक्षण किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है टीम शिक्षण, बी है शिक्षक शिक्षण, ऑप्शन सी है लिखित शिक्षण, और ऑप्शन डी है मौखिक शिक्षण। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो जाएगा ऑप्शन ए, टीम शिक्षण जो है एक शिक्षकों के समूह द्वारा जब एक शिक्षण किया जाता है तो उसे टीम शिक्षण कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 है, टीम शिक्षण का प्रयोग पहली बार किया गया था तो किस देश ने टीम शिक्षण का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए है भारत, बी रूस और सी अमेरिका या फिर डी ब्रिटेन। तो इसमें से जो टीम शिक्षक का प्रयोग पहली बार किया गया था वह किया गया था अमेरिका द्वारा। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। आई होप ये आपको अच्छे लगे होंगे और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियो।